रज़ा रूमी साहब। जी सॉरी, आई डिडंट नो कि आप मुझसे पूछी थी। जी देखिए, दोनों मनसब रखने में कोई एज सच कानूनी कबाहत तो नहीं है। हाँ हाँ। और बात यह है कि अगर तो कोई रूल ऐसा हो, कोई कानून ऐसा हो कि जो रोकता हो, फिर तो बात बनती है। हाँ, वो आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को जिस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस लाहक हैं, और खुसूसन ये जो अफगानिस्तान के का मसला हो, बलूचिस्तान में अभी गवादर में इतना संगीन किस्म का हमला हुआ है वगैरह वगैरह, तो उसमें यही बात है कि भाई एक इंटीरियर मिनिस्टर की मुकम्मल तवज्जो इन अमूर पर होनी चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल बनता है, लेकिन कोई ऐसी कानूनी कबाहत ही, देखिए जो कानूनी कबाहत है उसका तो मैंने ऑलरेडी पहले जिक्र किया है, और वो ये है कि अखलाकी तौर पे भी और शायद कानूनी तौर के ऊपर भी ये मुनासिब बात नहीं है कि निगरान जो हुकूमतों में लोग हो उनको अगली हुकूमत में वो शामिल हो। उससे जो शुबा है और जो तासुर है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली की या मैनिपुलेशन की बात करती है, या वो क्रैकडाउन की जो बात कर रही है। जी अच्छा, अब रही बात जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, काबीना कैसे बनी। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। हमने पाकिस्तान में 2017-18 के लगभग एक की 22 बनता है, और उसके बाद हमने देखा कि एक कि जो कुछ हुआ और अब ये जो फरवरी 8 के बाद जो हुकूमतें तश्कील हुई, खुसूसन मरकज में, वो इसमें कोई इबाहम नहीं है, और इसी वजह से इसको मौजूदा जाएगी। देखिए ना, अभी तो एक काबीना है, कानूनी और बातें हैं। और उसमें हुआ ये कि सियासतदानों की आपस में रस्साकशी और उनकी अनापरस्ती और उनकी जो क्या उसको बोलते हैं, वो बिग पिक्चर भूल गए हैं कि उनका काम है इस मुल्क में जो लोग उनको मुंतखब करके भेजते हैं, उनके इंटरेस्ट का और उनकी वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करना। लेकिन वो नहीं ऐसा हुआ। वो दोनों साइड्स जो हैं, एक साहब कहते हैं कि मुझसे बात नहीं करते, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूं। दूसरे साहब बहुत फखरिया कहते हैं कि जी मेरी से बहुत अच्छी बात डिबेट हो सकती है हालात में जब आपके दोनों बड़े जो धड़े हैं इस वक्त सियासी मुतहारिब अवाम के साथ मजाक है। कोई भी अगर फरवरी के 8 के इलेक्शंस जो हैं वो ये लोग इंतजाम तो ऑलरेडी जिस तरह से इसको लेआउट किया गया है, ये मैं डेमोक्रेटिक है और एंटी पीपल है। जी ठीक, एक तरफ तो भट्टी साहब ये इश्यूज चल रहे हैं कि इंटरनल चैलेंजेस हैं हुकूमत के, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके इंटरनल चैलेंजेस हैं, मोहसिन नकवी साहब हों या ये औरंगज़ेब साहब हों, एक तरफ वो चीज़ें। दूसरी तरफ एक ऐसी अपोजिशन है जिनको ऑब्वियसली लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनको दीवार से लगाया गया है, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम इस पर जो है वो एहतजाज करेंगे। अगर इजाज़त दीजिए तो असद कैसर साहब का ज़रूर सुनवा दीजिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, और फिर आगे चलते हैं।
स्टेट बन चुका है। मैं गौहर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपना शेड्यूल बनाए पंजाब का। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। याद रख के जब तक हम अपना मैंडेट वापस नहीं करेंगे, जब तक अपने अवाम का हक वापस नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। आप हमें दीवार से ना लगाएं। हर एक चीज की एक हद होती है और आप अपनी तमाम हुदूद को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हमें उस तक ना ले जाओ कि फिर हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे। जी, हालात तुम्हारे कंट्रोल में होंगे। आपने बार बार एक चीज़ का जिक्र किया, आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक उनका इंटरट्वाइंड है। हैविंग सेड दैट, ये जो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपको लगता है कि कोई चैलेंज पोज कर सकेगी पीटीआई, या ये इस वक्त जो है जलसे जुलूसों तक ही ये इश्यूज रह जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि सना ने अभी कहा कि बड़ा मज़े का सवाल उठाया कि किस ये झुमके किसने पहनाए ये झुमके। अब ये सवाल बेमानी हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने ये झुमके पहन लिए और हमें झुमका लेस कर दिया था उन्होंने PDM-1 में। अब हम बाकी रह गई है एक धोती और एक बुनियान। तो झुमके शहबाज शरीफ साहब हर मरतबा दुल्हन पिया की पहन लेते हैं, सज संवर के आ जाते हैं। और सना हंस रही है इतनी जोर जोर से, तो देखिए जरा उनको। सना जो है ना, ये हमारे निज़ाम पे, हमारी जमहूरियत पे इनको हंसना, इनका टीवी पे बैन करें। मैं आज ये पुरजोर सिफारिश करता हूँ कि इनका बैन करें। ये हंसती हैं तो हमारा निज़ाम मज़ीद, वो जो बुनैन है ना, वो भी उतरने लग जाते हैं। बुनैन पाने आते पहनती नहीं, लेने आते लेंदी नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब ने जो हमें बुनैन पहनाई है ना, अब लेगी नहीं। तो ये सब झुमके शहबाज शरीफ साहब पहन चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब पे एक जुमला ज़रूर कह के आगे जाऊँगा कि उनको एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। दोनों ओहदे ऐसे हैं, एक सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का है और एक पाकिस्तान की इस वक्त बका की जंग है जो है, और उनको मेहरबानी करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, और भी कोई होंगे मोहसिन नकवी साहब के जैसे और भी लोग होंगे जो। लेकिन सुनो, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि नहीं मैं दोनों संभाल लूंगा। उन्होंने कहा आप एक रखें, उन्होंने कहा नहीं मैं दोनों संभाल सकता हूं। तो आप शहबाज शरीफ साहब को तीनों दे दें, ये ज्यादा अच्छा नहीं है? हाँ, तो शहबाज शरीफ साहब को तीनों दे दें, एक बंदे की बचत हो जाएगी। तो अब आ गए इस पे जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो आजकल इमरान खान साहब के जो देसी मुर्ग हैं और देसी बकरे हैं वो बड़े हार्ट फेवरेट बिल उनके जो आ रहे हैं और ये मैंने मुल्तान जाना है, सना से दोनों खाने हैं, देसी घी में देसी बकरे और देसी मुर्ग, ये इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है। तो अब इमरान खान साहब से बात किए बगैर, तहरीक इंसाफ से बात किए बगैर मेरा ख्याल है कि सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। मैंडेट चोरी हुआ कि क्या नहीं हुआ। फार्म 45 फार्म 47 का झगड़ा क्या जाली है? नहीं है। लेकिन ये छोड़ दें मुतलका फोरम्स पर, और मुतलका फोरम्स को खुदा के लिए अब भी कोई होश के नाखन ले लें, अब भी कुछ कर दें। आपने अंदर डाल दिया इमरान खान साहब को, फाइन। बल्ला ले लिया, फाइन। पार्टी सी टीम उनके पास रहेगी, फाइन। फिर भी वो मीटिंग ना दी, फाइन। उसके बाद उन्होंने 76 साल आपकी हिस्ट्री बदल दी, इलेक्शन साइंस बदल दी, उनके खंबे जीत गए। उसके बाद आपने उनकी मखसूस नशिस्तें ले ली, बंदर बांट कर दी, फाइन। अब एक और क्लास निकाला जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से कामा को इधर लगा देना तो ये फिर सारे आज़ाद हो जाएंगे, फिर उन आज़ाद की एक मंडी लगेगी, फाइन। 40 की जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात और उसके बाद जो रिकाउंटिंग होती, शुक्र है मेरी नहीं हुई, मेरी रिकाउंटिंग होती मैं भी फारिग हो जाना था। तो रिकाउंटिंग जो होती है उसमें, और मैं अक्सर सोचता हूँ किसी ऐसे हल्के में रिकाउंटिंग होगी जहाँ लीगी उम्मीदवार ही ना हुआ तो वहाँ कौन जीतेगा। तो ये अच्छा वो हो रही है। अब आ जाएं इस पे कि ये खुदा के लिए मुल्क बड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है, मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। बिलीव मी, ये समझ नहीं रहे कि ये जो अभी एक 1.1 अरब डॉलर मिला, इसके बाद क्या होगा, और उसके बाद कर्जे हैं, उसके बाद IMF आएगा और क्या होगा, हमारी कमरें टूटेंगी। और किधर से लाएंगे पैसे, किधर से इकट्ठे करेंगे? कोई होता है ना रोड मैप, कोई पॉलिसी होती है, कोई विजन होती है, इधर से पकड़े इधर, इधर से पकड़े इधर, टोपी उसके सर, उसकी टोपी। तो अब तो टोपियां भी फट गई हैं। तो मेहरबानी करें खुदा के लिए, अब बातचीत करें, आप उनको समझाएं कि आप भी अपने खेलन को चांद ना मांगें, और हम भी आपको ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो पानी वाली बंदूक नहीं देते। तो मेहरबानी करें दरमियान में कहीं आए, और ये पॉलिटिकल जमातों को करना चाहिए था। ये नवाज शरीफ साहब ने जिस दिन मीनार पाकिस्तान पे कबूतर उड़ाए थे, उस दिन कोई फाख्ता उड़ा देते तो वैसे वो तो कबूतर भी पूछता मियाँ साहब तुसी मैनू ही उड़ान आए सी।